मेक्सिको में एक त्यौहार चल रहा है जहाँ पर जैसे हमारा श्राद्ध होता है, जहाँ हम अपने पूर्वजों को हम हमारी क्या कहते हैं उसे, सलाम देते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उनके याद में हम पूजा पाठ करते हैं। वैसा ही मेक्सिको में एक प्रथा है जहाँ पर नवंबर 2 को और 1 को ये लोग मानते हैं कि स्वर्ग से उनके पूर्वज जो आते हैं उनको 2 दिन का पास मिलता है। भगवान उनको 2 दिन का पास देते हैं उनके बच्चे और उनके बच्चे और उनके बच्चों को मिलने। तो उनकी खुशी में, उनके आने की खुशी में इन्होंने ये सब मिठाइयाँ बनाते हैं ये अपने अपने घरों में। तो ये मिठाइयाँ बाज़ार में नहीं मिलती, तो हर किस्म की मिठाई, ये जो पनीर के जो बनते हैं यहाँ पर, पनीर जैसा ही है पर इतनी सारी मिठाइयाँ। और सब अगर देखें आप, मुर्दे का जो सर होता है ना, स्कल बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, उसी के रूप में बनाया जाता है सब कुछ। और इसको खरीदने लोग झुंड झुंड में आते हैं। अब देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर। हर दुकान में यहाँ पे सिर्फ मिठाइयाँ और मिठाइयाँ, अलग अलग किस्म की मिठाइयाँ। एक हफ्ते में अब यहाँ पे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, बूढ़े आते हैं, सब लोग आते हैं इन मिठाइयों को चखने, घर ले जाने और अपने आप में, अपने परिवारों में बांटने। जैसे हम दिवाली में गिफ्ट्स बांटते हैं, ये अपने चॉकलेट्स और ये स्वीट्स बांटते हैं। रात के अब 10 बज चुके हैं और भीड़ थोड़ी कम हो रही है, वरना यहाँ पर खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। और देखिए कितना स्वीट्स है यहाँ पर। यहाँ के हर दुकान में इतना मिठाइयाँ मैंने कभी देखी नहीं एक जगह में। दीपाली भी हैरान। ये हैं एली, हमारा जो इनके मेहमान हैं हम इनके घर पे। ये भी रोटेरियन है, रोटरी क्लब के एक सदस्य बनकर हमें घुमाने ले जा रही हैं, अपने घर में मेहमान बनकर हमें रख रही हैं। 4 दिन हम रहेंगे यहाँ पर। तलुका है ये इस शहर का नाम, तलुका, जो मेक्सिको सिटी के थोड़े पूर्व दिशा में 9000 फीट की ऊंचाई में ये शहर है। एली का जन्मदिन कल है और आज हम सही वक्त पे पहुंचे जहां पर इनके जन्मदिन को हम उनके साथ मना सकें। नवंबर 2 और 1 इन 2 दिन ये लोग सब ऐसे कपड़े पहनते हैं जहाँ से वो अपने मरे हुए पूर्वज की रूप में हम भी आदर प्रणाम करते हैं हमारे पूर्वजों को श्राद्ध के समय। ये उनका एक श्राद्ध जैसा ही समझो, पर उनका मनाने का तरीका कुछ और ही है। उस मिठाइयों के बाजार के बाहर ये एक
पार्क जो है, यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान सब यहाँ पर संडे के दिन वक्त गुजारने आते हैं। यहाँ पर पीछे इनके इमारतें पूरी लाइटिंग की ग्लोरी में अद्भुत लगता है। ये पूनम की रात, ऐसे इमारत हमारे देश में भी बहुत हैं, पर शायद उसे इस तरह संभाल के सजा के रखने का हमें वो मानसिकता नहीं मिली है। क्योंकि गर्व होना चाहिए हमारे इतिहास से हमें, और हमारे इतिहास के ये जो इमारत हैं, अब इसे देखिए, लाइटिंग के ज़रिए इसको ऐसा अद्भुत बना देते हैं कि लोग देखने आते हैं, और जब देखते हैं मन शांत, हल्का और प्रसन्न होता है। और ऑफ कोर्स वो जो गौरव जो हम महसूस करते हैं हमारे देश की खूबसूरती का, उसका भी एहसास इन्हें होता है। और हम दूर दूर से, देश से हम इसको आके देखते हैं, पर बाकी लोग हमारे देश में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम उसे ठीक ठाक रख नहीं पाते। अफसोस। और अगर हम सब मिलकर हम प्रण लें कि हम अपने पुराने इमारतों को सजा कर रखें, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि दुनिया आके देखेगी। इनको देखिए, ये हैं पूर्वज के रूप में। इस परिवार के घर में हम आज रात गुजारने वाले हैं, और कल रात, और फिर इनके यहाँ